हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृतिका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम एक नई रिक्रूटमेंट देखेंगे जो आई है सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी की तरफ से, जिसमें वैकेंसी जो अनाउंस्ड है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो चलिए आगे इसकी नोटिफिकेशन और पोस्ट एंड वैकेंसीज देख लेते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक वैकेंसी है, वेयर हाउस मैनेजर फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी है, मैनेजर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में 2 वैकेंसी है, मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस में 1 वैकेंसी है, प्राइवेट सेक्रेटरी की 1 और ऑफिस असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। इसमें आपको जो अप्लाई करना है वो आपको फॉर्म पोस्ट करना है इस एड्रेस पे एट जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी, 2nd फ्लोर, विश्व युवक केंद्र, 3 मूर्ति मार्ग, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली के नाम से। और जो लास्ट डेट है फॉर्म रिसीव होने की वो है 6 सितंबर 2021। तो चलिए आगे चल के इसकी पूरी नोटिफिकेशन हम डिटेल में कवर करते हैं। तो पहली वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जिसमें सिर्फ 1 पोस्ट है और जिसमें आपकी कंसोलिडेटेड पे पर मंथ की बनेगी 40,000 की। इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये ईयरली बेसिस पे इनिशिएट होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, जो कि हर साल रिन्यू होगा। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो पीरियड है 5 ईयर के से ज़्यादा भी हो सकती है, जो वो डिसाइड करेंगे। उसके अलावा जो मैक्सिमम एज दी गई है वो 61 ईयर दी गई है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देख लेते हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 10 years of work experience of administration and establishment work in supervisory capacity in central state PSUs और autonomous body और state और central government। उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए और GFR नॉलेज भी डिजायरेबल है। इसके अलावा जो पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट है वो आपके परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के बाद ही रिन्यू होगी। और जो इंक्रीमेंट है आपके एनुअल पेमेंट में वो 5% तक इंक्रीज है, अगर वो आपका परफॉर्मेंस उनके हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री है तो। उसके अलावा यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी हुई हैं जो आप खुद गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड वैकेंसी आती है यहाँ पे वेयर हाउस मैनेजर की, जिसमें 2 पोस्ट है, जिसमें एक की जॉब लोकेशन गुवाहाटी है और एक की जॉब लोकेशन अगरतला है। इसमें भी सेम अमाउंट आपको कंसोलिडेटेड पे दिया जाएगा, वो की है 40,000। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है और ये भी टेन्योर इसका भी ईयरली कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका रिन्यू होगा। इसमें जो एज लिमिट दी हुई है वो 45 ईयर्स है। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि है बी फार्मा डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आपकी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1984। उसके अलावा मिनिमम 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस इन ड्रग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोजर इन हैंडलिंग ऑडिट्स ऑन स्टोर वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा एक्सपोजर टू ERP, GFR एंड ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम भी इसमें डिजायरेबल होगा। इसमें प्रोविजन पीरियड आपका 6 मंथ का होगा। उसके बाद जो पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट है जो आपका रिन्यू होगा वो भी आपके परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करेगा। साथ ही 5% का इंक्रीमेंट आपके परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हम आते हैं अगली वैकेंसी पे। तो अगली वैकेंसी है मैनेजर की, जिसमें 2 पोस्ट है। इसमें कंसोलिडेटेड पे आपका 35,000 का है। इसमें भी आपका ईयरली कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। इसकी एज 40 ईयर्स है मैक्सिमम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, बी फार्मा, BTech, BCA, MBA, MCA, एनीवन कैन अप्लाई। उसके अलावा एटलीस्ट 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कोर वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन वर्क इन सेंट्रल स्टेट PSU, ऑटोनॉमस बॉडी और MNCs। इसके अलावा आपको GEM एंड GFR की नॉलेज भी होनी चाहिए। आप कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए। आपको MS ऑफिस अच्छे से हैंडल करने आना चाहिए। उसके अलावा जो एक और रिक्वायरमेंट है इसमें
जो ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए। इसका प्रोविजन पीरियड भी 6 मंथ का है। इसमें जो पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट है ये भी आपके परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करेगा और इंक्रीमेंट भी वही 5% आपके परफॉर्मेंस पे। अगली वैकेंसी आते हैं मैनेजर की, जिसकी एक वैकेंसी है और जिसमें 35,000 का कंसोलिडेटेड अमाउंट आपको दिया जाएगा। इसमें भी ईयरली आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा और इसकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। इसकी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो बी फार्मा या एम फार्मा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके अलावा एटलीस्ट 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल रिलेटेड। उसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। आप MS ऑफिस और IT इनेबल्ड क्वांटिटी एश्योरेंस मॉड्यूल को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। उसके अलावा गुड ओरल एंड रिटन स्किल्स इन इंग्लिश। इसके अलावा प्रोविजन पीरियड इसमें भी 6 मंथ का है। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड एनुअल इंक्रीमेंट दोनों ही आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा और वो भी 5% का हो सकता है। इसके अलावा अगली वैकेंसी देख लेते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी DG एंड CEO। इसकी 1 वैकेंसी है। इसकी भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपकी जॉब रहेगी और 35,000 इसमें भी आपको मिलेंगे। कंसोलिडेटेड पे होगा ये भी आपका हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। इसकी एज आपकी 40 इयर्स मैक्सिमम है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी बैचलर डिग्री है। उसके अलावा आपके पास एक टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए जो कि है 100 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में। उसके अलावा आपके पास शॉर्ट हैंड होना चाहिए, शॉर्ट हैंड की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि 50 वर्ड्स पर मिनट होगी। उसके अलावा आपके पास मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए PS और PA ऑफ सीनियर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, PSU ऑटोनोमस बॉडी और जज के लिए। आपके पास कंप्यूटर की एफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके अलावा जो फाइल एंड रिकॉर्ड हैंडलिंग में भी आप वेल वर्स्ड होने चाहिए। इसके अलावा इसमें प्रोविजन 6 मंथ का है। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट आपके हर साल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा और 5% का इंक्रीमेंट हो सकता है। इसके अलावा जो और वैकेंसी है वो है ऑफिस असिस्टेंट की एक वैकेंसी। इसमें 25,000 आपको कंसोलिडेटेड मिलेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है प्योरली। इसमें भी आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है वो ईयरली होगी। इसमें मैक्सिमम एज 40 इयर्स गिवन है। इसके अलावा इसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो शॉर्ट हैंड या टाइपिंग इन इंग्लिश होनी चाहिए वो 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड होनी चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग में होनी चाहिए। उसके अलावा एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग विद ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, PSU या ऑटोनॉमस बॉडी। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और वेल वर्स्ड होनी चाहिए फाइल एंड रिकॉर्ड हैंडलिंग में। इसके अलावा अब आते हैं इसके फॉर्म में। ये फॉर्म इसका यहाँ पर दिया हुआ है जिसका आपको प्रिंट लेकर इसमें फॉर्म फिल करके आपको सेंड करना है। सेंड आपको करना है किस एड्रेस पे वो मैंने ऊपर भी दिखाया था और यहाँ पर भी मेंशन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये रहा जो एप्लीकेशन आपको सेंड करना है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये एड्रेस मेंशन करके इसमें इसको पोस्ट करना है और इसकी जो लास्ट डेट होगी जो पहुंचने की वो होगी 6 सितंबर 2021 की। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।